मटेरियल द क्रोमेटिन मटेरियल इज ए थिन, बहुत पतला होता है, थ्रेड लाइक इंटरविंड मास ऑफ क्रोमोजोम मटेरियल एंड कंपोज्ड ऑफ, यह बना हुआ होता है क्रोमोजोम मटेरियल, इंटरविंड मास होते हैं क्रोमोजोम मटेरियल, थ्रेड लाइक उसी को कहते हैं हम लोग क्रोमेटिन मटेरियल, और यह बना होता है डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स हिस्टोन्स का। क्रोमेटिन मटेरियल बना किसका होता है? डीएनए प्लस हिस्टोन्स नामक प्रोटीन्स का। यह बहुत पतला रस्सी होता है, पतले धागे जो आप देख रहे हैं ना अपने घर में, उसी तरह से पतला धागा होता है, और वो उसको खोल दीजिए पूरा पतला धागा, वह उजरा गया है ना, पूरा जिससे तैसे हो गया। तो जस्ट लाइक उसी तरह से होता है जो कि जिसको कि हम लोग कह सकते हैं क्रोमोजोम मटेरियल। और यह पाया जाता है कहाँ? न्यूक्लियोलस के अंदर में। हम लोग देखे थे ना, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, और उसके अंदर रहता है। बेसिकली क्रोमेटिन इज फॉर्म्ड ऑफ रिपीटिंग सब यूनिट्स द न्यूक्लियोजोम्स। न्यूक्लियोजोम्स का रिपीटिंग सब यूनिट्स को ही क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। ईच ऑफ विच हैज ए डीएनए मॉलिक्यूल क्वाइल्ड अराउंड ए डिस्क ऑफ हिस्टोन्स। प्रत्येक जो है वो क्या रहता है कि डिस्क ऑफ हिस्टोन्स के चारों तरफ डीएनए मॉलिक्यूल क्वाइंड रहते हैं, हिस्टोन्स के चारों तरफ डीएनए मॉलिक्यूल क्वाइंड रहते हैं। ये देखिए क्रोमेटिन, जस्ट लाइक चाउमीन, आप चाउमीन देख रहे हैं ना, उसी तरह से ये रहता है न्यूक्लियोलस के अंदर। डीएनए स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द सेल टू फंक्शन। डीएनए ही सारा का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स इंफॉर्मेशन रखता है सेल का, दैट इज मेटाबॉलिज्म, टू ग्रो एंड टू रिप्रोड्यूस। ये जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स का जो इंफॉर्मेशन है वो सारा का सारा डीएनए ही स्टोर रखता है। फर्दर सेल्स टू नेक्स्ट जनरेशन, और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके गुण को प्रवाहित करता है। वो कौन? तो डीएनए। और ये पूरा मेटाबॉलिज्म, ग्रो, रिप्रोडक्शन, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारा जितना भी गुण है वो सारे गुण को वहन करता है कौन? तो डीएनए। डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। और डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स जो डीएनए के होते हैं, अलग अलग डीएनए के सेगमेंट्स को आप ले लीजिए तो उसे ही हम लोग कहते हैं क्या? जीन्स। द क्रोमेटिन इज कंडेंस्ड into two or more thick ribbon like chromosomes during the division of cell। और जब सेल डिवीजन का दौरान रहता है तो उस समय क्रोमेटिन जो होता है वो कंडेंस्ड होता है दो और दो से ज़्यादा थिक रिबन लाइक, रिबन की तरह क्रोमोजोम्स में। जैसे ये देखिए इस तरह से ये कंडेंस्ड हो गया क्रोमेटिन मटेरियल, ये कंडेंस्ड क्रोमोजोम हो गया। यही कंडेंस्ड क्रोमोजोम हो गया कब? जब हमारा रिप्रोडक्शन हो रहा है, डिवीजन ऑफ सेल हो रहा है, उस समय ये होता है कंडेंस्ड क्रोमोजोम। ये क्रोमेटिन जो इस तरह से रहते हैं पूरा, और जब सेल डिवीजन होने लगेगा तो ये इस तरह से आपका क्रोमोजोम का रूप फॉर्म करता है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर। क्रोमोजोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। क्रोमोजोम्स क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन द न्यूक्लियस एंड बिकम विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। और यह न्यूक्लियस में पाया जाता है और विजिबल केवल सेल डिवीजन के दौरान ही होता है। और सेल डिवीजन दो प्रकार से होते हैं हम लोगों में, एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। क्रोमोजोम कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। क्रोमोजोम्स ही कंटेन करते हैं हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ सेल। सेल का हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कंटेन कौन करता है? क्रोमोजोम, जो कि जीन बनाता है, फॉर्म ऑफ जीन, हेरिडिटरी यूनिट्स। ईच क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। प्रत्येक क्रोमोजोम दो कंपोनेंट्स का बना होता है। पहला डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और दूसरा प्रोटीन्स, हिस्टोन्स एंड एसिडिक प्रोटीन्स। दो कंपोनेंट्स के बने होते हैं, एक डीएनए और दूसरा प्रोटीन्स का। डीएनए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ क्रोमोजोम। डीएनए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्रोमोजोम का। इट इज द मटेरियल ऑफ जीन्स, यह जीन्स का मटेरियल है, दैट इज जेनेटिक मटेरियल। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान ही क्रोमोजोम दिखाई देता है।
तो उसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मोस्ट क्रोमोजोम कंसिस्ट ऑफ 2 आर्म्स। प्रत्येक क्रोमोजोम जो होते हैं, अधिकांश क्रोमोजोम होते हैं, उसको 2 आर्म्स होते हैं, 1 आर्म्स 2 आर्म्स। एक इधर देखिए, extend out from a specialized region of DNA called centromere, और एक स्पेशलाइज्ड रीजन से वो एक्सटेंड होते हैं, निकले रहते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग क्या, सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर गिव्स ए पार्टिकुलर शेप टू क्रोमोजोम ड्यू टू इट्स पोजीशन, और इसी सेंट्रोमेयर के चलते इस क्रोमोजोम को एक शेप मिलता है। The chromosome extremities or terminal regions on either sides are called telomeres, और क्रोमोजोम्स का एक्सट्रीमिटीज लास्ट पॉइंट कहलाता है क्या, टीलोमेयर। ये जो लास्ट ये सब है ये कहलाते हैं क्या, टीलोमेयर। बिफोर ए सेल डिवाइड्स इट डुप्लीकेट्स इट्स क्रोमोजोम्स। सेल डिवाइड्स के पहले ये क्या करता है कि क्रोमोजोम्स में डुप्लीकेट्स करता है, दैट इज ईच डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ ईच क्रोमोजोम मेक्स ए कॉपी ऑफ इटसेल्फ एंड बिकम्स एसोसिएटेड विथ प्रोटीन्स। जब सेल का डिवीजन होता है तो उस दौरान क्या करता है, प्रत्येक क्रोमोजोम डुप्लीकेट्स कर जाते हैं। ये देखिए क्रोमोजोम है, डुप्लीकेट्स कर गया, अपने जैसा ही डबल बना लिया। The two copies of chromosome remain attached at the centromere, और ये दोनों कॉपी जो हुए बनाए, जो कॉपी बनाया, प्रत्येक अपना एक कॉपी बनाया दोनों तरफ, तो इसे कहते हैं क्या, हम लोग इसे कहते हैं सेंट्रोमेयर। इसी सेंट्रोमेयर से ये अटैच्ड होता है। As long as 2 copies of chromosomes are attached to the common centromere, they are called sister chromatids, और जब तक ये इस सेंट्रोमेयर से अटैच्ड रहता है तब तक इस दोनों को कहते हैं हम लोग क्या, सिस्टर क्रोमैटिड। इसे क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। बोथ क्रोमैटिड्स और क्रोमोजोम्स आर आइडेंटिकल विथ आइडेंटिकल जीन्स, और दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो आइडेंटिकल होता है, आइडेंटिकल जीन्स के साथ। During cell division, the two sister chromatids separate and each chromatid becomes an independent outer chromosomes, और सेल डिवीजन के दौरान ही ये क्या करते हैं, ये दोनों का दोनों बीच से सेपरेट कर जाते हैं और अलग अलग सेंट्रोमेयर के साथ अलग अलग 2 क्रोमोजोम फॉर्म कर लेते हैं। एक ये क्रोमोजोम हो गया और दूसरा ये क्रोमोजोम हो गया, एक पी आर्म और ये क्यू आर्म, 2 आर्म के साथ। Diploid number of chromosomes. Each eukaryotic species has a fixed number of chromosomes in its cells. प्रत्येक यूकैरियोटिक स्पीसीज में फिक्स्ड नंबर क्रोमोजोम्स के होते हैं। The number of chromosomes varies from minimum 2 in roundworms, ascaris. नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मिनिमम 2 होंगे राउंडवॉर्म में, ascaris में, और टू a few hundreds और कई 100 तक होते हैं अलग अलग स्पीसीज में। ह्यूमन बींग्स में, इन ह्यूमन बींग्स देयर आर 46 क्रोमोजोम्स। ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, 44 ऑटोजोम्स प्लस 2 सेक्स क्रोमोजोम्स और 2 सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं। इन ईच बॉडी और सोमैटिक सेल्स, प्रत्येक बॉडी सेल्स में ये पाए जाते हैं 44 ऑटोसोम्स क्रोमोजोम्स और 2 सेक्स क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। देयर इज ऑलवेज ए पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स ऑफ ईच काइंड, और ये पेयर में पाए जाते हैं। द पेयर कंडीशन ऑफ क्रोमोजोम्स इज नॉन एज डिप्लॉयड, और ये पेयर्ड कंडीशन में पाए जाते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, डिप्लॉयड। एंड ए सेल विच हैज द फुल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स दैट इज 2 ऑफ ईच काइंड इज कॉल्ड डिप्लॉयड सेल, और 2 के साथ पेयर में ये पाए जाते हैं जिसे कहते हैं डिप्लॉयड सेल। बॉडी सेल इन ह्यूमन बीइंग्स आर डिप्लॉयड, हमारा बॉडी सेल्स जो ह्यूमन बीइंग में है वो क्या है, डिप्लॉयड है, यानी 44 ऑटोजोम्स प्लस 2 सेक्स क्रोमोजोम्स जो हैं वो हमारे को पेयर में पाए जाते हैं बॉडी सेल्स में। ए सेट कंप्राइजिंग ऑफ अनपेयर्ड क्रोमोजोम्स ऑफ ईच काइंड इज सेड टू बी हैप्लॉयड, और वो सेट जो कि अकेले अकेले पाया जाता है उसे कहते हैं हैप्लॉयड। तो हमारा जो बॉडी सेल्स होता है उसमें जो क्रोमोजोम होते हैं टोटल 46, वो कहते हैं क्या है, 22 प्लस 1 सेक्स क्रोमोजोम्स, टोटल 23 पेयर्स रहते हैं, 23 पेयर्स में रहते हैं जिसे कि कहते हैं डिप्लॉयड।
क्लियर है, डिप्लॉयड। एंड ए सेल which has the half the number of chromosomes that is one of each kind is called a haploid cell। और हैप्लॉइड सेल्स में क्या होगा कि ये डिप्लॉयड सेल्स का जो पेयर है उसका आधा ही क्रोमोजोम पाया जाता है। जैसे कि द गैमेट्स इन ह्यूमन बींग्स आर हैप्लॉइड, ह्यूमन बींग में गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, जो कि डिप्लॉयड का आधा क्रोमोजोम पाया जाता है गैमेट्स में। यहाँ 23 पेयर्स पाए जाते हैं और गैमेट्स में सिर्फ 23 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। यानी कि गैमेट्स में 23 क्रोमोजोम और बॉडी सेल्स में 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। इस तरह से हम लोग कहते हैं कि बॉडी सेल जो है वो डिप्लॉयड है और गैमेट्स है जो वो क्या है, हैप्लॉइड है। Thus, 46 chromosomes, that is 2 of each kind of 23 pairs in each body cells in human being represent diploid number, and 23 chromosomes, that is 1 of each kind in the sex cells or gametes, sperm and ovum। sperm और ovum में in human beings represent a haploid number। यानी sperm में कितने रहते हैं, 23 क्रोमोजोम, और ओवम जो गैमेट है ये दोनों, इसमें भी 23 क्रोमोजोम, इसलिए ये दोनों क्या है, हैप्लॉइड है। लेकिन पूरा बॉडी सेल जो है उसमें कितने रहते हैं, 46 क्रोमोजोम, यानी कि 23 पेयर्स। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ, ये डिप्लॉयड है। क्रोमोजोम जो होता है बॉडी सेल्स में ये पेयर में होता है, जैसे 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, सब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23वां जो पेयर होता है बॉडी सेल्स में, एक होता है एक्स और दूसरा होता है वाई मेल में, और अगर फीमेल रहेगा तो एक्स और एक्स सेक्स क्रोमोजोम्स रहते हैं। और वही हमारा जब स्पर्म या ओवम रहता है तो उसमें सिर्फ इसमें से एक एक ही रहता है। स्पर्म ओवम में एक एक ही रहेगा, एक रहेगा एक नहीं रहेगा, यानी कि प्रत्येक में से एक एक रहेगा, यानी 23 क्रोमोजोम्स रहेगा। और बॉडी सेल्स में पूरा पेयर रहता है, इसलिए ये डिप्लॉयड होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ डिप्लॉयडी। Diploid state of organisms is originated during process of fertilization of sexual reproduction। यह डिप्लॉयड स्टेज जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान यह फॉर्म करता है, ओरिजिनेट करता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन 2 हैप्लॉइड सेल्स और गैमेट्स of different types, sperm of man and ovum of woman are fused together to produce a diploid egg zygote। क्या करता है, मैन का स्पर्म और वुमेन का ओवम फ्यूज करता है। तो फ्यूज करेगा तो इसके पास कितने क्रोमोजोम है, 23 क्रोमोजोम, और इसके पास भी 23 क्रोमोजोम है, हैप्लॉइड है। तो ये 23 + 23 मिल करके बना दिया 46, ठीक है, जो कि बना हमारा जाइगोट, डिप्लॉयड एग बन गया। और इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। दिस एग डिवाइड्स बाय माइटोटिक सेल डिविजन टू फॉर्म न्यूमेरस डिप्लॉयड बॉडी सेल्स। और यही एग जो है वह माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा डिप्लॉयड बॉडी सेल्स फॉर्म करता है, मेकिंग द बॉडी ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, और पूरा एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग को बनाता है। सेल्स विच लैक द न्यूक्लियस। अब वो सेल देखिए जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, कौन कौन, रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स लूज देयर न्यूक्लियाई एंड दिस इनेबल्स देम टू कैरी मोर हीमोग्लोबिन एंड हेंस पिक अप मोर ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल्स ह्यूमन में और जो भी आपका अदर मैमल्स है उसमें न्यूक्लियस जो होता है वो नहीं पाया जाता है, नो फाउंड। न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, क्यों, जब न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा तो जगह बढ़ जाएगा और इसको ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में ये कैरी करेगा। फ्लोएम सीव ट्यूब्स
provide the transport system for source in plants. They lose most of the cell organelles. ये भी most cell organelles lose कर देते हैं, including their nuclei. nuclei को भी लेकर के, यानी phloem sieve tubes में भी, जो कि आपको plants में foods का transport करते हैं, उसमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। दिस मेक्स इट ईजियर फॉर मटेरियल्स टू फ्लो थ्रू इट, जिससे कि आसानी हो जाता है न्यूट्रियल मटेरियल्स को ट्रांसफर करने में। यानी फ्लोएम सीव ट्यूब्स जो होता है उसके सेल में भी न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, इनके सेल में भी न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, जिसके चलते क्या होते हैं, जगह बढ़ जाता है और ये अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थ को ट्रांसफर कर सकते हैं। Function of nucleus. The nucleus controls all metabolic activities of the cell. Nucleus पूरे metabolic activities of cell को control करता है। If the nucleus is removed from a cell, यदि nucleus को हम लोग सेल में से निकाल दें तो प्रोटोप्लाज्म ultimately dries up and dies। अगर कोई सेल में न्यूक्लियस है और वह न्यूक्लियस ही आपका बॉडी का ब्रेन की तरह कार्य है, तो अगर हमारे शरीर में से ब्रेन को निकाल दे तो क्या होगा, आदमी डेड कर जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर न्यूक्लियस को अगर आप निकाल देंगे तो प्रोटोप्लाज्म सूख जाएगा और डाई कर जाएगा। इट रेगुलेट्स द सेल साइकिल, ये सेल साइकिल को रेगुलेट कराता है। इट इज कंसर्न विद ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, और यह न्यूक्लियस ही है जो कि हेरिडिटरी गुण को पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो रहा है वो ड्यू टू न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही आपका क्रोमोजोम, क्रोमैटिन मटेरियल पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं।